बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और आज मैं आपके साथ फैसलाबाद का व्लॉग शेयर करने लगी हूँ। वहाँ पे मेरी कज़न के बेटे की शादी थी, तो मैं और मेरी भाभी और मेरा छोटा भतीजा जो है हम लोग शादी अटेंड करने के लिए गए थे। क्योंकि बाकी सब बच्चों के पेपर्स हो रहे थे और कुछ बच्चों को अकेडमी से छुट्टियाँ नहीं मिल रही थी। और वैसे भी आप लोगों को पता है कि आजकल पेपर्स बिल्कुल करीब आ गए हैं और ज़रा सा कोई फंक्शन वगैरह बच्चे अटेंड कर लें तो बिल्कुल वो ब्लैंक ही हो जाते हैं। और बच्चे तो पहले ही उनको टेंशन नहीं होती पढ़ाई की, तो इस वजह से बच्चों से मैंने कहा कि आप लोग रहने दें, मैं खुद ही अकेली ही जाऊंगी। ये मेरे मामू का गांव है। यहाँ पे हम लोग अम्मी के साथ बचपन से आते थे अपनी नानी और नाना अबू को मिलने के लिए। अब नानी और नाना अबू तो नहीं हैं, लेकिन ये है कि मेरे मामू हैं और उनके बच्चे हैं, और एक जो मामू है उनकी डेथ हो चुकी है। लेकिन शुक्र अल्लाह पाक का कि वो बहुत अच्छे हैं सब। और उनके साथ हमारी बहुत मोहब्बत है, इस वजह से हम लोग कोई भी मौका ज़ाया नहीं करने देते उनसे मुलाकात का। और ये देखें, ये बारात जो है वो अब आ गई है। और यहाँ पे जो अपने रस्म रिवाज हैं हर कोई उसके मुताबिक ही करता है। और ये इस्तकबाल हो रहा है बारात का। और जो दूल्हे मियाँ थे वो बहुत ही प्यारे लग रहे थे। वो मेरा भांजा है और माशाल्लाह से बुरी नज़र से अल्लाह बचाए, लेकिन बहुत ही प्यारा लग रहा था वो। और साथ उसके चचा थे, उसके मामू थे, उसके कज़न थे। और ये हमारा छोटा सा शबाला है, इसको भी भूख लगी हुई है। अब निकाह हो चुका है और ये थोड़ी सी क्रेविंग को ख़त्म करने के लिए चलें, कुछ ना कुछ हमें मिल ही गया है, तो अब हम थोड़ा सा इसको एंजॉय करते हैं। क्योंकि जब तक खाना सर्व नहीं होता तो उस वक्त ज़रा मुंह चलना शुरू हो जाता है, ज़रा थोड़ी तसल्ली हो जाती है। तो सब बस खाने में मसरूफ़ हैं अब। और ये मनान साहब हैं, इसको भी भूख लगी हुई थी और ये कुरकुरे खा रहा है। खाना भी लग गया था। और खाने में सबसे मज़े की जो चीज़ मुझे लगी, इनकी जो सैलेड था वो मुझे बहुत अच्छा लगा है। क्योंकि बड़ा ये कटिंग इसकी छोटी छोटी थी, तो वो मज़े का लग रहा था सैलेड। और बाकी जो खाना था वो भी काफ़ी मज़े का था। और सबको ही काफ़ी भूख भी लग रही थी। और उस दिन इतनी ज़्यादा गर्मी थी, जो एसी थी उनकी कूलिंग भी शायद कम हो गई थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था, 2 बारातें थी, तो ज़्यादा मेहमान होने की वजह से तो बहुत ज़्यादा गर्मी में बहुत बुरा हाल हो रहा था। खाना भी खा रहे थे और साथ साथ जो पसीना आ रहा था, बस बहुत ही अजीब हालत हुई थी। फिर ये आइसक्रीम जब आई है तो थोड़ा इसको खा के तो थोड़ी फ्रेश फील की है, मज़े की थी आइसक्रीम। और मनान साहब ने तो बिल्कुल आइसक्रीम खाई नहीं, हालांकि उसकी बहुत फेवरेट थी। पता नहीं शायद उसको उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी लगी हुई थी और कोई चीज़ भी वो सही तरीके से नहीं खा रहा था, बस कुरकुरे थोड़े से उसने खाए हैं। और ये आइसक्रीम जो है, ये जब पड़ी हुई थी पास तो इससे थोड़ी सी ठंडक सी महसूस हो रही थी। मज़े का खाना था सारा। और जब हम लोग बारात से वापस आ गए तो फिर मेरी एक कज़न है, थोड़ा सा गांव दूर है, तो वहाँ पे हम लोग उससे मिलने चले गए। उनका न्यू ही घर बना था, 2 कज़न्स वहाँ पे रहती हैं, तो मैंने सोचा कि उनसे मिल के आती हूँ, क्योंकि बाद में तो वलीमे वाले दिन तो बिल्कुल टाइम ही नहीं मिलता। उसके बाद तो हम लोगों ने वापस आ जाना था, इसलिए हम लोग उनसे मिलने के लिए चले गए। और उसके बाद ये सुबह 5 बजे का टाइम है। ये चाय और साथ उसके रस, एक रस थे, ये हम लोग ने खाए हैं, क्योंकि इसके बाद मैंने अपनी नंद के घर जाना था और उसने हमारे साथ ही इस्लामाबाद वापस आना था। तो हमें बाइक पे छोड़ने के लिए गए मेरे कज़न, क्योंकि वो उनका गांव भी करीब ही था, तो सुबह सुबह टाइम से इसलिए छोड़ने जा रहे थे कि बाद में दिन के टाइम बहुत ज़्यादा धूप हो जाती है और इतनी तेज़ धूप में तो बिल्कुल बाहर निकलने को दिल नहीं करता। तो इस वजह से उन्होंने हमें कहा था कि आप बिल्कुल आप टाइम से रेडी हो जाना, सुबह सुबह आपको छोड़ के आएंगे। और नन के घर पहुंच गए हैं। यहाँ पे आके उनको बताया हुआ था पहले से कि हम लोग सुबह सुबह ही आ जाएंगे, तो वो हमारा वेट कर रहे थे। और बेटा जो छोटा है मेरी नंद का, अदन उसका नाम है, वो सोया हुआ था और वो बिल्कुल उसने तैयारी की हुई थी हमारे साथ जाने की। नाश्ता फिर उसने मंगवाया हमारे लिए, नाश्ता काफ़ी मज़े का था। उसके हस्बैंड लेने गए थे नाश्ता, पहले वो जो करीब उनके कोई पॉइंट है वहाँ से लेने गए, लेकिन वहाँ पे इतना मज़े का नहीं था, तो फिर उनको काफ़ी दूर जाना पड़ा। पाए लेके आए हमारे लिए, पूड़ियाँ थी, नान थे
और चने थे, हलवा था साथ, और साथ ये अचार और प्याज इतना मुझे टेस्टी लगा ये, बहुत मज़ा आ रहा था इसको। जब हम लोग ऐसे खा रहे थे तो इसका जो मतलब ये पाए इनका टेस्ट भी इस अचार ने और प्याज ने दुबाला कर दिया था। और काफ़ी हैवी नाश्ता करवा दिया उसने हमें। तो नाश्ते के बाद मैंने उससे कहा कि चलो अब हम नाश्ता तो कर चुके हैं, तो अब मेरे ख़्याल से हमें तैयारी करनी चाहिए और चलना चाहिए ताकि हम आगे भी टाइम से पहुंच जाएं। लेकिन नहीं, वो मान रही थी, कह रही थी जब तक आप लोग खाना नहीं खाएंगे तो उस वक्त तक नहीं कोई भी जा सकता यहाँ से। तो फिर हम लोगों ने कहा कि चलें ठीक है, फिर आप लोग आपकी बात मान लेते हैं। फिर उसने हमारे लिए खाना बनाया, तो फिर हम दोपहर के टाइम हम लोगों ने खाना खाया और उसके बाद हम लोग 3 बजे के करीब जो है ना वहाँ से निकले थे। और वहाँ जब जाना होता है तब तो इंसान बड़ा खुश होता है, लेकिन जब आना होता है तब बड़ा दुखी सा हो रहा होता है कि अब हम लोग वापस जा रहे हैं। क्योंकि आने के टाइम पे तो ये होता है कि सबसे मिलेंगे, गपशप लगाएंगे, थोड़ा एंजॉय करेंगे, और जाने के टाइम पे होता है कि हम अपने सारे प्यारे जो होते हैं उनको छोड़ के जा रहे होते हैं। और सब बार बार कह रहे थे कि आज आप लोग रुक जाएं, या कोई कह रहा था 1-2 दिन रुक जाएं, लेकिन किसके पास इतना टाइम है, क्योंकि बच्चों के आजकल पेपर्स भी हैं। इस वजह से बार बार उनका भी फ़ोन जा रहा था कि मम्मा वापस आ जाएं जल्दी, और पूछते थे कब आप लोगों ने आना है। कि उनको पता था कि वहाँ जाके जब मामू के घर में जाती हूँ तो फिर मेरा दिल कर रहा होता है कि मैं ज़्यादा दिन रह लूँ, लेकिन ये है कि फिर आपको पता है कि 100 मसले मसाइल होते हैं, इस वजह से हमें वापस आना ही पड़ा। और बड़ा अच्छा हम लोगों का ये सफ़र रहा है, बहुत इन्जॉय किया, सब लोगों से मुलाकात हुई, शादी भी इन्जॉय की। और एक जो भांजे की शादी थी, उससे एक शादी की वजह से हम सबके जो रिश्ते हैं वो भी चेंज हो गए थे, और सब को एक बड़ा रुतबा मिल गया था, और सब खुश भी हो रहे थे और बड़ा अच्छा फील कर रहे थे। और ये हम लोग कुस्तान में हम लोगों ने सफ़र किया था बिज़नेस क्लास में, और वहाँ पे हमें ये देखिए 10-10 रुपए के जो पैकेट होते हैं ये उन्होंने सर्व किए थे। तो बस, लेकिन ये है कि अब रिस्क है, रिस्क को ज़ाया तो नहीं किया जा सकता, इस वजह से फिर हमने इसको सोचा कि चलें खा ही लेते हैं। फिर हमने इसको खाना शुरू किया, और जो पीनट है बिल्कुल वो पैकेट के अंदर तो बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रही थी, वो बिल्कुल एंड में एक कोने में है। अगर आप उसको हथेली पे रख के खाएंगे तो वो बिल्कुल आपको थोड़ी सी ज़रा सी लगेगी, और ये इतना बड़ा पैकेट हमें वैसे ही नज़र आ रहा होता है। और मोटरवे से आते हुए आते आते बिल्कुल शाम ऐसे हो गई थी, और जो शाम का टाइम होता है वो उदासी का टाइम भी होता है। काफ़ी मज़े का सफ़र था। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो मुझे आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मेरी थोड़ी हौसला अफजाई हो और मैं आप बहुत ही अच्छा व्लॉग आपके लिए और लेकर आऊँ। और ये ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो मैंने मिस्टेक्स की हैं ताकि मैं उनको इम्प्रूव कर लूँ, और भी अच्छा काम करूँ। क्योंकि अगर आप लोग हमें सब्सक्राइब करते हैं तो हमारी थोड़ी हौसला अफजाई होती है, तो हमारा दिल कर रहा होता है हम नया व्लॉग और बनाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग लेकर मैं फिर हाज़िर होंगी, और आपको इसी तरह अच्छे अच्छे मतलब रास्ते दिखाऊंगी। ये फैसलाबाद का व्लॉग था। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।